हरि ओम संतों, हरि ओम। I can never say no to this deep internal peace which is highly gripping, very gripping. इसमें इतना आनंद है, इतना ठहराव है, इतना ठहराव, इतना तटस्थ तत्व का भाव होता है अंदर में। ये बहुत ग्रिपिंग है, बहुत टेस्टी है। पर लगे तो लगे कैसे? ये शुरुआत लगने की लगे। जब तक आप कोई खाना चखोगे नहीं, वो टेस्टी है कि नहीं आपको मालूम कैसे पड़ेगा? हमको मालूम कैसे पड़ेगा? So we all have to give ourselves a chance, not for anyone else. हमें किसी और को, तभी मैंने बोला the path of spirituality, the path of spirit is highly subtle and highly personal. इतना ये अंदर की बात है, अंदर की बात है। कैसे कैसे अंदर ही अंदर अनुभव कितनों को होते हैं, ऐसी ऐसी चमत्कार अंदर ही अंदर। जो मेरा अंदर वाला है वो अंदर ही अंदर अनुभव करता है। तब मेरा शीश अंदर ही अंदर, इट्स ऑल अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। तभी मेरा शीश भी अंदर ही अंदर झुक जाता है और हम अपनी ही ऊंचाई हेतु, उन्नति हेतु, शांतित्व हेतु हम सत्संग में पधारते हैं। नॉट फॉर anybody else. I eat because my body needs the food. I eat because my stomach is feeling the hunger. I eat because what I eat, my taste buds are giving me a thumbs up, saying it is really nice. तो हर जगह से really nice तो automatically शरीर को ताकत मिलती है। ऐसे really nice ना ज्ञान में कैसे होगा? क्योंकि यहाँ तो अपनी गलतियाँ दिखाई देती हैं, यहाँ तो इच्छा मात्रम अविद्या बोला जाता है, यहाँ तो अदर इज हेल हमको पकड़ाया जाता है। एक सेंस ऑफ वननेस नॉट इजी। और जो मेरी अनगिनत अंदर में गंध है, अनगिनत, ओ माई गॉड, आई ओनली अंडरस्टैंड माई ओन प्लेजर, माई ओन पेन, इन माई ओन परसेप्शंस, इन द वे आई कंसीव थिंग्स। मेरे लिए ऐसा है। किस प्रकार से जो है बाहर से मैं पकड़ा जाता हूँ, हमें इसका अभी भी अंदर ही अंदर अनुभव नहीं है। सो अगेन ये टेस्टी हमको कैसे लगेगा? हमें तो यहाँ पे आके अपनी गलतियाँ समझ में आ जाती हैं। एंड टू फील कन्फ्रंटेड इज़ नॉट अ वेरी गुड फीलिंग, है कि नहीं? वाणी सुनते ही हमें अपना चिट्टा बिट्टा सब समझ में आता है। ऐसा ये खेल होता है। सच्चाई का दरबार है तो सत्य तो सामने आता ही है। मैंने पहले भी बोला है कि ईश्वर कहीं गई नहीं है, वो तो है ही है। जैसे आपकी आत्मा कहीं गई नहीं है, यहीं पर है, पर उसका साक्षात्कार होता क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर में रुकावट होती किसकी है? हमारी जो फ्री फ्लोइंगनेस है वो कहाँ चली गई है? रुक कर अगर ख्याल आता है तो भगवान का आता है? नो, आई डोंट थिंक सो। ख्याल आता किसका है? जिसके साथ, मन के साथ टैं होती है ना। द्वेष जितना ख्याल उसका ही उतना, द्वेष जितना ख्याल उसका ही उतना। जिसके साथ हमारा मोह भी है ना, चलो आई एम सेइंग, आई अंडरस्टैंड, आसक्ति is something that comes on our way towards our perfection, but never mind, even as we are walking in this journey, आसक्ति जिसके साथ होती है, you're really comfortable with that person or with those people, है ना? वो मोह का बंधन है, बंधन जरूर, पर इतना वो ख्याल में नहीं आता है। पर जिसके साथ द्वेष है, जिसके साथ तू मैं है, आप बताओ, सत्संग में भी हम बैठे हैं ना, बैक ऑफ द माइंड यू आर नॉट एट पीस एंड ईज, बिकॉज बार बार उसी का ख्याल आएगा, वो ही अंदर में आएगा। तो आप बताइए, इज दैट रियली वर्थ इट? क्यों नहीं वी कैन जस्ट ड्रॉप दैट? अंदर में उसी को बोला, मन को ड्रॉप करना मतलब मन की ये द्वैत वाली फितरत जो है, ये द्वैत वाली जो टेंडेंसी है। चलो इमीडिएटली आपको सेंस ऑफ वननेस नहीं आता है, इट्स ओके, बट आई एम अगेन रिपीटिंग, द लव फॉर गॉड इज द ईजीएस्ट थिंग। सच में अगर आपको खाली इश्क है, इतना सुंदर शिव पुराण में शिव ने बोला अपने भक्त जनों को, सप्त ऋषि गए शिव भगवान के पास और बोला कि जो संध्या पूजा होती है तो आपके हम कैलाश में आए पड़े हैं, तो हम आप ही के समक्ष हैं, तो हम आपकी पूजा क्यों नहीं कर सकते? तो शिव भगवान, सी दिस इज ओनली अ डिपिक्शन सो दैट वी ऑल कनेक्ट इंटरनली इवन डीपर। तो शिव भगवान मुस्कुराए और बोले कि जो श्रद्धा द्वारा
जो श्रद्धालु है, श्रद्धा द्वारा जो श्रद्धालु है, मेरा परम भक्त है। परम भक्त मतलब कौन होता है? परम भक्त कौन होता है? द वन हु इज द बिगेस्ट भक्त, सच्चा भक्त? नो 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 नो। परम भक्त मतलब जो परम आत्मा का गहर रहस्यों को जानता है। वन ऑफ द गहर रहस्य ऑफ परम आत्मा इज कि वो है परम तत्व, the only reality foundationally existing, and that is एवरीवेयर। हम बोलने के लिए बोलते एवरीवेयर, पर एक्चुअली उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। पर अति पवित्र मन चाहिए। मन के सारे पनों का नाश होना ज़रूरी है। तू है, मैं है, अच्छा है, गलत है, कल था, आज था। चित्त के अंदर में मेरे बचपन में ऐसा था, उन्होंने ऐसा करा, माई आंटीज, माई अंकल्स, देयर इज लाइफ, देयर इज डेथ, देयर इज रीबर्थ, देयर इज दिस, देयर इज ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर द टोकरा ऑफ जगत्व। एंड हाउएवर श्रद्धालु you are, you will still see God through a mirror, through a glass, and that's not fun. That's not fun. वो साक्षात्कार ही क्या साक्षात्कार हुआ, जिसके साक्षात्कार करने पर भी एक बंधन ही मुझे प्रतीत हुआ, एक बंधन ही मुझे प्रतीत हुआ, एक लेयर का डिफरेंस ही मुझे प्रतीत हुआ। मिलकर मैं एक होकर फना नहीं हुआ, तो वो मिलन भी किस काम कहा जहाँ पर मेरे अंदर का मैं फना नहीं हुआ, वो मैं फना नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला परम भक्त मतलब जो परम आत्मिकता के सारे रहस्यों को समझता है। अंदर ही अंदर श्रद्धालु जो श्रद्धा द्वारा मुझे बचता है, उसे किसी भी पाठ पूजा की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तो उसके दिल में पहले ही बसता हूँ। वो हर समय हर जगह घूमते फिरते खाते पीते उसको मेरा ही एहसास है। समर्पितता में उसको आने की ज़रूरत नहीं है, वो समर्पण में ही वरत रहा है। व्हाट अ ब्यूटिफुल स्पेस ऑफ एग्जिस्टेंस आई एम टेलिंग यू। एकदम आराम में आ जाते हैं। और यही बात अगर आप रोज़ाने जीवन, नाउ आई एम जस्ट सेइंग, मेरी आँख खुली है, मुझे दिखाई क्या देता है? नेम एंड फॉर्म और नाम और रूप का मैं क्या करूं, आप बोलो, पर मुझे दिखाई क्या देता है? शिव का कोई अमर चित्र कथा में जो पढ़ा था वो कोई फॉर्म याद आता है? नो, दैट्स नॉट द पॉइंट। अगेन क्या बोला गीता में? जो हर जगह सामान्य सत्ता का दर्शन करता है वो सच में सत्य का ही दर्शन करता है, वो सत्य ही देखता है। सो लेट अस कन्वर्ट आवर स्थूल लाइफ, फिजिकली ड्रिवन लाइफ, मेंटली ड्रिवन लाइफ टू बी ड्रिवन थ्रू मोर सटिलिटी। अंदर में जो सत्ता है, जो कभी दिखाई देती नहीं थी मुझे इन आँखों से, वो इस समय आज मुझे उसी का ही एहसास होवे। मेक योर लाइफ कन्वर्टेड टू व्हाटएवर इट टेक्स in such a way that I do get into the subtleties। जो सत्ता है मुझे उसका एहसास होए, ईश्वर का ही मुझे दर्शन होए। अगर वो ही मेरे को होता है अंदर ही अंदर, सुबह से लेके रात तक, वी आर सॉर्टेड संतों, वी आर सॉर्टेड। हर गलती माफ़ है, हर मुश्किल आसान है। मन में अगर ऐसा भाव है, मन में अगर ऐसा भाव है, जहाँ नाम रूप देखेंगे, बेटा बेटी देखेंगे, आज सताएगा कल का डर लगेगा, जो हुआ वो ही याद आएगा, संकल्प विकल्प की दौड़ शुरू हो जाएगी, जगत वहीं प्रत्यक्ष होकर खड़ा हो जाएगा, जगत वहीं प्रत्यक्ष होकर खड़ा हो जाएगा। एंड उससे भी क्या होता है? वाई रन अवे फ्रॉम दिस, वाई रन अवे फ्रॉम दिस? द पॉइंट इज यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दिस। मैंने क्या बोला? उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, तपस्या करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, किसको साथ लेकर? अपने मन को साथ लेकर। तो मन को मांझना बनता है, मन को मांझना बनता है। मन से उत्पन्न अहंकार भाव को देखकर उसको नाश करना बनता है।
किस किस प्रकार से वो खड़ा होता है। थ्रू फियर, आई एम टेलिंग यू, थ्रू फियर क्या समझ में आएगा, थ्रू एंजाइटी क्या समझ में आती है, थ्रू इनसिक्योरिटी क्या प्रमाणित हो रहा है, क्या प्रमाणित हो रहा है, बोलो, मेरे मन से उत्पन्न हुआ अहंकार। ये अहंकार की कहानी बहुत गहन है और इस कहानी को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाईली रिलेटेबिलिटी इज़ अ मस्ट। हमें ज्ञान के साथ वी शुड फील रियली रिलेटेबल अपनी बातों को, अपनी आदतों को, एंड बी अ लिटिल सेंसिटिव अबाउट एवरीथिंग सर्कमस्टेंशियली। डोंट, क्या बोला ना, अपने लिए हम काटे ना बोके आए, काटे ना बोके आए। सिंपल सी चीज़ है ना, सिंपल सी चीज़। हम किसी को करेक्ट करने जाएंगे, शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी। किसी को आप रॉन्ग करके देखोगे तो सामने वाला भी आपको राइट करके कैसे देखेगा। तो व्हाट आर यू डीलिंग विद? यू आर अगेन गोइंग टू कम बैक विद द सेम वाइब्रेशनल एनर्जी, अगेन दैट इज गोइंग टू कम ऑन द वे ऑफ माई ओन पीस एंड हैप्पीनेस। तो अगर सिंपली सामने वाला बोले ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, बोलो हाँ जी हाँ, बहुत राइट बोलते हो, एकदम राइट, पर अंदर की नज़र क्या देख रही है? वहाँ पर मेरा शिव ही तो है, वहाँ पर जो मालिक इस बुद्धि को चलाता वो ही तो उस बुद्धि को चलाता। मुस्कुरा दो, मेक लाइफ ईजी, पर एट द सेम टाइम युक्तियों से भी मन को भरना पड़ता है, युक्तियों से भी भरना पड़ता है। जहाँ ज़रूरी है वहाँ शब्द भी देना पड़ता है, जहाँ ज़रूरी है। और जहाँ अक्लमंदी कहाँ पर है? मौन। जितना मौन धारण करेंगे, जितना मुस्कुराएंगे, उतना हरिओम शांति बोलेंगे, अपना रास्ता नापेंगे, फालतू गिरी से बच जाएंगे। ऊर्जा को बचा के रखो, उसकी बहुत ज़रूरत है अपने मन को साफ करने के लिए। जितनी ऊर्जा है शायद बोरो भी करनी पड़ जाए, क्योंकि मन की सफाई इतनी आसान नहीं। वो जो कोण है चित्त का इतना गहरा है, अंतःकरण तक पहुंचना है संतों, क्योंकि अंतःकरण कारण बनता है मेरे जन्म मरण का। तो भैया ऊर्जा को बचाना बनता है, पैसे से वो मिलता नहीं, खोजने से भी वो मिलता नहीं, उसको अंदर ही अंदर उसका निर्माण करना पड़ता है, करना पड़ता है। इंद्रियों का सदुपयोग करना पड़ता है, कभी कभी दमन उनका भी करना पड़ता है, अपने आप से लॉजिकल सवाल पूछना पड़ता है, कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ मैं, ये देह खाली मेरा रूप नहीं हो सकता। तो अपने स्वरूप का दर्शन क्या है? अगेन इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। शांति मुझे मन की प्यारी लगे, मन की सफाई मुझे न्यारी लगे, गुरु का संग मुझे बहुत मीठा लगे, और प्रभु का नाम मुझे अंदर ही अंदर पूरी तरीके से भिगा दे। एकदम मैं भीगा रहूं, मेरा मन निर्मल भाव में भीगा रहे, प्रभु का गुणगान में गाता रहूं। तो फिर ऐसा कर्म मुझसे होगा कैसे, होगा कैसे? अंदर में अगर चिड़चिड़ापना है तो खंबे को ज़रूरत आपकी मदद की है, थोड़ा अमृत पान करना ज़रूरी है, फिर से हरि बोल में उतरना ज़रूरी है। शिकायत किसकी करेंगे? उसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, मन मेरा खराब होगा, ऊर्जा मेरी घटित होगी, इससे पाप का भागीदार स्वयं मैं ही बनूंगा। सो राइट नाउ माई डिसीजन इज़ वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट इज़ माई डिसीजन? राइट निश्चय। निश्चय कौन सा? मैं आगे की ओर बढ़ूंगा, ब्रह्मकार वृत्ति जो मैं लेकर आया हूँ अपने गुरु के घर से, उसको मैं अंदर ही अंदर जाने नहीं दूंगा। हम लाए हैं ब्रह्मकार वृत्ति गुरु द्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा, तू संभाल के, डू नॉट ट्रेड दिस फॉर एनीथिंग एज, आई एम टेलिंग यू, फॉर एनीथिंग एज। इट इज़ एन इंटरनल वेल्थ, ट्रूली रियली रिस्पेक्टेड। तो इसलिए अगेन आज की बात समझना, क्या बोला मैंने? दी अदर इज़ हेल। किधर है? और तो कोई है ही नहीं, खाली ये मन की फितुरता है, इसमें उतर जाओ। नहीं उतरता है मन, टाइम लगता है। हाँ, तो एज द कंपनी सो द कलर। कंपनी
Fine, external company, we all understand that, but it is the internal company that I talk about. अंदर में अभी भी मुझे किसका संग है, अंदर में मैंने किसका संग करा, एक आत्मा का संग करा। विवेक उत्पन्न हुआ तो विचार किसका आया, विवेक उत्पन्न हुआ तो विचार किसका आया। रोता मैं सदा किस कारण था, रोता मैं सदा किस कारण था। दुख की बुनियाद तो मेरे मन के अज्ञान पर ही सीमित थी। दुख का जो अंदर में बुनियाद है, वो जो बुनियाद है वो किस पर आधारित था, आप बताइए। वो अंदर का अज्ञान, इग्नोरेंस। आई एम टेलिंग यू, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस को मुझे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, वहीं पर उसको टाइट पकड़ना है। हाउ डू यू नो दैट आई एम ड्वेलिंग इनटू इग्नोरेंस? कैसे मालूम पड़ेगा हरीश जी मन में इग्नोरेंस है, कैसे मालूम पड़ेगा? ईगो, शाबाश। और बात करो, लैक ऑफ पीस, वेरी गुड। और बोलो, बुरा लगना, शाबाश। बुरा लगना, बुरा अभी लगता है हम में से किसी को, थोड़ा सच्चाई का दरबार है संतों, हाथ खड़ा करेंगे बुरा लगना बंद हो जाएगा। बुरा लगता है माता रानी, बुरा लगता है तुझे, बुरा लगता है, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। कभी कभी लगता है, कभी कभी लगता है। राइट। सो होमवर्क फॉर टुडे। हाँ बेटा तुझे भी लगता है, शाबाश। होमवर्क फॉर टुडे कि वो कभी कभी लगता है, वो कभी कभी कब लगता है। व्हाट इज़ दैट कभी कभी? हम कितनी, हमारी मैं कितनी गहरी है, थोड़ा जान लेंगे तो हमारा रास्ता आसान हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, आकांक्षाएँ, इट्स रियली नॉट फनी संतों, इट्स नॉट फनी। जो हमारी आकांक्षाएँ हैं, जो सेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन है, और उसको भी हम इतना जस्टिफाइड हमको लगता है, दैट इज़ द डेंजरस थिंग। जस्टिफिकेशन towards my sense of expectation। भाई बुरा तो लगेगा ही ना, बुरा, उसने तो मेरी बात ही नहीं मानी। वो आज के बच्चे मेरे से ऐसे बात करते हैं, दीदी बुरा तो लगेगा ना। I mean, आप किसको समझा रहे हो, किसको समझा रहे हो? समझ गए, हम तो समझ गए, ठीक है, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा? तो कोई भी जब भी मन को बुरा लगता है तो वो मेरे लिए, इट इज़ माई कॉलिंग, इट इज़ माई इंटरनल कॉलिंग, इट इज़ ईश्वर गिविंग मी अनदर चांस टू वेक अप, इंटरनली वेक अप। अंदर ही अंदर ब्रह्मकार वृत्ति का मतलब क्या है? अंदर ही अंदर एक तो निश्चय, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, माई पैरेलल निश्चय। फॉर वंस आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ, दो माई माइंड इज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, मे बी यू विल आर्ग्यू with me, we have not experienced that दीदी, so aren't we lying? No, you're not lying, you're saying the truth। हाँ, हम बोलते हैं शिवोहम सच्चिदानंदोहम, तो हमने जाना नहीं कि स्वयं मैं शिव हूँ। स्वयं मैं शिव कब हूँ? जब मन की मैं नाश है, तो एहसास शिव के होने का अकस्मात अपने आप है, अकस्मात अपने आप है, उसके लिए कुछ करना पड़ता नहीं है। द प्रॉब्लम इज, बीमारी हमारी करने की बहुत गहरी है। मैंने कुछ तपस्या करी नहीं, आप मेरे को भगवान को पाने के लिए क्या दीदी करना है? हाँ, क्या हमको करना है? करने, क्योंकि संसार में हम कर कर के ही तो मरते हैं ना, कर कर के ही तो थकते हैं ना। करना करना करना। सो फॉर वंस वी कैन रियली रिजॉइस इन नथिंगनेस, है ना? क्या बोला? बी नथिंग, डू नथिंग, रिजॉइस इन नथिंगनेस। ये बहुत एक सुंदर मन की एक अवस्था है जो अपने आप अनुभव में, एहसास में आती है जब ये बात गहराई से हम कैच करते हैं। पर आई एम टेलिंग यू, आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक। विदाउट रीडिंग द बुक यू कैन रीच टू दिस चैप्टर। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीडिंग द बुक? बात बात पे अकाउंट सामने आएंगे, बात बात पे कार्मिक अकाउंट सामने आएंगे। ये भी बाहर की चीज़ है। सेकंड, रह रह कर चित्त की फितरत आएगी। वो चित्त की फितरत जो है भिन्न भिन्न प्रकार से हमें घेर लेगी, भिन्न भिन्न प्रकार से हमें घेर लेगी ये चित्त की फितरत। ये कैसा? व्हाट वाज ही थिंकिंग? ऐसे कैसे, वैसे कैसे? कभी दुखी होना, कभी सुखी होना, कभी टिप्पणियाँ देना, कभी स्वप्न में गुम हो जाना, कभी आशाएं रखना। टोकरा जगत का, टोकरा जगत का, गहराई से देखो अंदर। ऐसे करके हरिओम करके मेडिटेशन में बैठना नहीं है, पर मेडिटेशन मतलब ध्यान। तो ध्यान देना
बहुत ज़रूरी है। लगाने की मैं बात इतनी नहीं करती हूँ, दो वी डू अ लॉट ऑफ मेडिटेशन टुगेदर, पर ध्यान देना है, ध्यान देना है। बह मत जाओ, जो अंदर की बात है बह मत जाओ, और स्वयं ही अंदर में मालूम पड़ेगा कि पा लिया जी, पा लिया, पा लिया जी, पा लिया, कहीं और किसी के पीछे अब जाना नहीं। निर्वाण बस खाली अब शब्द ही रह गया, अंदर में एहसास पूर्णता का बस इस मन को हो गया, पना छूट गया। It's such an amazing thing when you realize and you know that you're out of any race. You're out of any race. We are out of any body consciousness. ये अंदर की बात है। किसी के लिए भी कोई भी शब्द देने से पहले थोड़ा ध्यान से, इतनी हमको खाकरी होनी चाहिए कि मेरा शब्द तो किसी के पास है ही नहीं, किसी के पास है ही नहीं। हम अशब्द ही मेरा स्वरूप है, और मैंने सामने वाले को भी ये ही स्वरूप करके देखा है। अंदर में कोई अटक नहीं, लटक नहीं, चिपक नहीं, तो शब्द भी कहाँ से निकलेंगे, कहाँ से निकलेंगे। इतना अंदर में गुम करके देख, नज़ारा करना है, माफ़ करते जाना है, जिससे कि स्वयं को, स्वयंता की आज़ादी मुझे प्रदान हुए। It is for my freedom, it is for my freedom that I choose to forget. Forgive will come automatically. Because कौन हूँ मैं किसको forgive करने वाला, कौन हूँ मैं किसको forgive। वाहिगुरु सच्ची हमसे ऐसा क्या तो मैंने अपने आप को समझ के रखा है, क्या समझ के रखा है। बार बार अपने अंदर रिपीट करो, मेरी मजाल नहीं जो मैं करता बन के देखूं, जो मैं करता बन के इंद्रियों का सेवन करूं, मेरी मजाल नहीं। इतना गुम, इतना गुम, इतना गुम, फिर रोशनी ही रोशनी, रोशनी ही रोशनी का दर्शन होता जाएगा। और यही दर्शन है परमात्मा का, यही दर्शन है परमात्मा का, जिसका स्वरूप आनंद से प्रमाणित होता है, जिसका स्वरूप आनंद से प्रमाणित होता है। हाउ डू आई नो आई एम इन द राइट ट्रैक? आई एम जस्ट फीलिंग ऑसम, आई एम जस्ट फीलिंग इंटरनली so blessed, so blissful, so blessed, so blissful. Egolessness is a sense of complete clarity in my mind and our head, complete clarity. शिकायत ज़ीरो, गॉसिप ज़ीरो, अंदर के शब्द ज़ीरो, जो कान में गया यहाँ पे प्रोसेस खाली खुदा की मीनिंग, जो हुआ उसके हुक्म से हुआ, जो हुआ हुक्म से हुआ, अ सेंस ऑफ पॉजिटिविटी, उसके अलावा अंदर में और कुछ भी नहीं है। जो खेल होता है देखो उसमें कितनी भलाई, देखो उसमें कितनी भलाई। लाइफ स्टाइल, स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल, माफ़ करते जाओ। जो मेरी कुर्सी है दिखाई सामने वैसे ही देगा, दिखाई बेटी की कुर्सी पे बैठे माँ बाप दिखाई देंगे, बहू की कुर्सी पर बैठा सास ससुर दिखाई देगा, पत्नी की कुर्सी पर बैठा पति दिखाई देगा। अंदर ही अंदर बोलो कि मुझे किसी की भी कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे सुख, अरे सुख भोगने के लिए भी मेरा होना ज़रूरी है ना, मेरा पुण्य डाउनलोड होगा मतलब नहीं है ना। और सुख भी किसको भोगता है? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। सुख भी किसको अनुभव होता है बताओ आप? मन को। मन मैं हूँ, मन मेरा है, तो ये मुआ मन के सुख के लिए कर्म मैं बांधूं? बोलो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मुझे किसी का हरिओम नहीं चाहिए, मुझे किसी का अरे वाह यू टू गुड, यू टू गुड। देयर इज़ नो यू एंड वी डोंट नीड योर टू गुड। यू कैन से टू गुड, दैट इज़ योर विशालता। हम मुस्कुराएंगे, अंदर ही अंदर बोलेंगे हंसती भांति प्रिय मालिक तो ही है, एकदम अंदर ही अंदर तत्मस्तक, अंदर ही अंदर। भले ही शब्द ना देकर मुस्कुराओ, पर अंदर में क्रेडिट उसको देकर आओ, क्रेडिट उसको देकर आओ जहाँ मेरा। एंड अगेन हाँ, वो क्या कौन सी मुंजी होता है? सूड़ मुंजी क्या? दैट इज़ अ कंप्लीट नो नो। हाँ, व्हाट हु सेइंग दैट बिहाइंड? क्या वो संत बोलो? सूड़ मुंजी। तो जो हमारे सत्संग में आता है उसकी मुंजी कैसे होनी चाहिए? मुस्कुराना, शुक्राना, हमारा खाली ये दो महामंत्र है ना। हरि ओम संतों, हरि ओम।